हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचंद्र मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बानी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करई मल्हानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघ मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलऊ सुहावन। भरे सुमानस सुथल बिथिराना, सुगत सीत रुचि चारु चिराना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर होता है। यानी राम जी का नाम हर मनुष्य जीवन के लिए, सभी के लिए हितकर है। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। यानी राम जी का नाम जिसने ले लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। दोहा। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरच बुद्धि बिचारी। तेई एहि पावन सुबग सर, घाट मनोहर चारी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुशुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुबग सोपाना, ज्ञान नयन निर्गत मन माना। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधारसम, उपमा बीची बिलास मनोरम। पुरैनी सगन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी हैं, कमल के फूल के समान हैं। और कविता की युक्तियां सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। चंद सोरठ सुंदर दोहा, सोई बहु रंग
कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही मकरंद पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों यानी पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जब तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान और विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस मनोसरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संत सभा चहु दिसी अमराई श्रद्धा रीतु बसंत समगाई। पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस भेद बखाना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचार्य और अप्रिग्रह नियम शोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरव कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पीक बहु बरन बही बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगी पक्षी हैं। दोहा पुलक बाटिका बाग बन सुबिहंग बिहारू माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही ममाली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जे गावई ये चरित संभारे तेई एहि ताल चतुर रखवारे सदा सुनई सादर नर नारी तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक जो इसको सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अतिखल जे विषयी बग कागा ऐसर निकट न जाहि अभागा संबुक बेग सेवार समाना इहा न विषय कथा रस नाना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस संसार के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मान सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे कामिका कबलाक बिचारे आवत ऐसर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आय न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुली रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए भी हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन सुकुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाग हरि ब्याला गृह कारज नाना जंजाला ते यदि
दुगम सेल विशाला। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ, सिर और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नंदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। दोहा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं, असंतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना यहाँ कोई नहीं इसको पा सकता। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।